नमस्कार दोस्तों, चलो हम परसेंटेज के सवाल हल करते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये रिया 30% की छूट या 25 और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों 3840 रुपये की खरीदारी पर दिया जा रहा था। दोनों छूटों में क्या अंतर है? या तो रिया को 30% की छूट दी जा रही थी या 25 और 5% की दो क्रमिक छूट दी जा रही थी और वो उसे खरीदारी 3840 की खरीदारी पे दी जा रही थी। तो हमें अंतर ज्ञात करना है कि 30% में उसे ज़्यादा छूट मिलेगी या 25 और 5 की दो क्रमिक छूटों में उसे ज़्यादा मिलेगी। तो हम बता चुके हैं कि मतलब 30% छूट, ये तो एक हो गया, और दूसरा 25 और 5 ये दो छूटें क्रमिक छूट हैं। तो हम आपको बता चुके हैं फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये है 25 प्लस 5 प्लस 25 इंटू 5 अपॉन 100। तो देखो ये क्या है, ये दोनों छूट हैं तो छूटें हमेशा माइनस में होंगी। ये दोनों ये हो गए माइनस के 30 और ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होगा 25 पंजे 125 अपॉन 100, 2 जीरो यहाँ, तो ये आया 28.75। ठीक है, यदि दो क्रमिक छूट मिलती है उसको तो छूट कितनी मिलेगी? 28.75। तो देखो 30% छूट मिल रही थी जब, तो इतनी मिल रही थी, अब ये मिल रही है 28.75। तो छूट में अंतर कितना हो गया? 25 पॉइंट, यहाँ बच्चा 29, 1.25 की, और 1.25 की छूट में अंतर है और वो कितनी है? 3840। तो 3840, जैसे 3840 है, ये कितना 100% है, तो इसका 1% निकालिए, 38.40, 2 जीरो में पॉइंट लगा देंगे। अब ये कितना है? 25.25 मतलब इसका चौथा हिस्सा, 38.40 का चौथा हिस्सा, 4 का भाग 4 नाम 36, 2 4 छिक्की 24, 9.60। ठीक है, 0.25% बराबर 9.60। ये 00, 8 9 17, 1 18, ये 4 48 कौन से ऑप्शन में? ये कैसे हल किया हमने? ये हमें सवाल दे रहा था कि मतलब 30% की एक छूट मिल रही है, दूसरी 25% और 5% की छूट मिल रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रमिक दो छूट मिलती हैं तो हमें उनका फॉर्मूला पता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो हमने इसमें जोड़ा, ये छूटें थी तो माइनस में थी, ये 30 आया, इधर ये 25 इंटू 5 के 125/100, मतलब ये क्रमागत दो छूटें मिलती हैं तो उसे 28.75 की छूट मिलेगी, और 30 की लेती है तो 30 मिलेगी। छूटों में अंतर कितना हो गया? 1.25 का। अब हमें पता है 3840 रुपये पर छूट मिलती है और इस पर हमें छूट कितनी अंतर आ रहा है? 1.25। तो इसका 1% निकाल लिया 38.40 और 0.25% निकाला तो 1% का चौथा हिस्सा निकाल लिया 9.6, इनको जोड़ दिया, 48 रुपये का अंतर आएगा 30% छूट में, और ये दो क्रमागत छूट लेता है तो इसमें 30% में 48 रुपये की ज़्यादा की छूट मिलेगी। देखिए ये सवाल क्या कहता है, किसी संख्या को पहले 16% और फिर 14% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है, तो मूल संख्या में कितनी वृद्धि या गिरावट का शुद्ध प्रतिशत क्या होगा? पूर्णांक के निकट, मतलब दो बार संख्या को बढ़ाया जा रहा है और एक बार घटाया जा रहा है तो क्रमागत हो रहा है। तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं? जैसे ये 16% है, ये 14% है और ये 30% है माइनस में, ठीक है, ये प्लस में, तो इन दो का क्रमागत आप निकालो, ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये कितना आया? 16 और ये 30 आ गया। ठीक है, अब 16 इंटू 14 किया आपने तो ये कितना आया? 6 इंटू 10 किया तो ये आ गया 160 और 4 16 64, ये आया 4 6 2 12 और ये 224, ये 224 है, इसमें नीचे भागे तो ये प्लस आएगा 2.24, ये हो गया 32.24। ठीक है,
अब क्या है, ये 32.24 आ रहा है और ये 30 है। अब इस सूत्र में इस दोनों के मान को रख लो, तो ये जैसे हमें क्या है, वृद्धि हो रही है 32.24 माइनस 30% प्लस ये 32.24 इंटू माइनस के 30/100। तो देखो ये प्लस का था, ये माइनस का, ये आया 2.24। ठीक है, अब जैसे इन दोनों का गुणा किया तो ये देखो 0 थी तो 0 आ गई, 3 का किया, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और ये 7, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और ये एक माइनस था एक प्लस था, तो ये कितना आया माइनस का। ठीक है, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का है, तो इसमें से 96720, ये 2 पॉइंट तो यहाँ थे और 2 जीरो, 4 जीरो छोड़ के 9.67, तो इसमें से 2.24 ये घटा दीजिए आप, तो कितना आ रहा है 0, ये 8, यहाँ बचा 6, 2 नहीं, ये फिर कितना यहाँ बचा आपका 6 और ये आ गया 2 इधर, फिर आपका क्या है, यहाँ कितना बचा 4 और ये कितना आ रहा है आपका 7.4 किसके आसपास। तो देखो 6 की गिरावट है नहीं, 9 की गिरावट, 9 ज़्यादा हो रहा है, 7 के आसपास, ये हो गया इसका उत्तर। कैसे हमने कल हल किया इसको, देखिए इसको कैसे हल किया, दो छूट, ये क्रमागत बढ़ा रहा था 16 और 14, ये हमने फॉर्मूला बनाया है, यदि दो क्रमागत छूट होती हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो ये 30, ये हमने देखा 16 24 ये कर लिया हमने, ये आया 30 और ये इन दोनों का गुणा किया तो ये 2.24 आया अपन 100 करके, ये 32.4। अब एक बार तो क्या है, ये 32% बढ़ रहा है और फिर क्या 30% घट रहा है, तो इसी सूत्र में फिर ये रख लिया 32.24 और 30, ये किया, ये 2.24 आ गया और इन दोनों का गुणा किया तो ये आया 9.6720। अब क्या ये प्लस का था, ये माइनस, ये हमने घटा दिया, 7428 आया। तो कितने परसेंट, 7% की, 6 से ज़्यादा है और 9 बहुत ज़्यादा हो रहा है, 8 से ऊपर होता तो 9 की कह देते, इसमें 7 की। देखिए सवाल कैसे हल होगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है, तो उसके पास आय का कितना परसेंट बचा, माना जाए 30 रुपये। अब जैसे क्या है, पहले ही ये कर चुका था 50 रुपये, फिर 30 कर रहा है, 50 में से 30 कर रहा है, कितने बचे उसके पास, 20 रुपये बचे, कितने 20%। कैसे हल किया, 30% और 20% बच्चों की शिक्षा पे हल कर रहा है, 100 में से 30 और 20 कर रहा है, तो 50 खर्च हो गए, बचे कितने 50, 50 का 60%, 3/5 बराबर कितना आया 30 रुपये। 30 रुपये वो किस पे कर रहा है, किराए पे, तो उसके पास बचे कितने, 50 में 30 घटा देंगे 20 बचे। देखो 10% की 3 क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है, सवाल ये कह रहा है। 10% की छूट हम जानते हैं, जैसे 3 है, 10%, फिर 10%, फिर 10%, तो हम क्या है, हम आपको बता चुके हैं, तीनों का भी फॉर्मूला है और वो टफ पड़ता है, आपको तीनों का फॉर्मूला नहीं याद करना है, आपको यही फॉर्मूला याद करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो इसमें मान रखिए 10 छूटे तो माइनस लग जाएगा, फिर माइनस प्लस -10 इंटू -10 अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया माइनस के 20 का, ये प्लस का हो गया 100/100, ये एक -19%, -19%। अब जैसे ये -19 है, फिर इस 10 को रखो, ये फिर ये -10 प्लस -19 इंटू -10 अपॉन 100, ये 10 माइनस के 29, ये फिर प्लस के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 190/100, 0 0 1.9, 1.9 घटा दो 29 में से, 29 में से 1.90, तो ये 10 और ये बचा आपका 8 और ये 7, 27.10, मतलब 27.1। कैसे हल किया है इसको, इस सवाल को हमने कैसे हल किया,
देखो क्या है, 3 छूटें दे रहा है। हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यदि छूट दे रहा है तो माइनस में आएगा, यदि वो लाभ दे रहा है तो प्लस में आएगा। इसमें क्या है, छूट दे रहा है तीनों में, तो ये दोनों 10-10 रखे अपन ने, फिर इंटू 10-10 गुणा किया, ये दोनों माइनस 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 के 20 हो गए, ये फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया, माइनस और माइनस का गुणा करते तो प्लस हो जाता है, 100/100 आया है। इसको हम काटेंगे तो 1 बचा, ये माइनस का 20 था, ये प्लस का 1 था, तो 19% छूट मिली इन दो क्रमागत से। फिर तीसरा क्रमागत इस 19 के साथ जोड़ दो, 19 जोड़ दिया, फिर यहाँ से 10 ले लिया, ये माइनस के 29 हो गए, ये माइनस के 19 और माइनस का 10 गुणा किया तो ये आया 190 प्लस का अपॉन 100 बराबर 1.9। 2 जीरो से यहाँ पॉइंट लग गया और ये 1.90 इसमें से 29 में से घटा दिया, 27.10% क्रमागत छूट मिली। ये रहा 27.10। देखिए दोस्तों, ये सवाल क्या कहता है और इसको कैसे हल करें। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में और बचे का 20% भोजन में तथा 120 रुपये दान में देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हों तो व्यक्ति की आय ज्ञात करो। तो देखो 120 रुपये दे रहा है, आप ऐसा करो, दान नहीं देता है तो उसके पास कितने रुपये बचते, 1400 प्लस 120 बराबर ये बचते उसके पास 1520 रुपये। ठीक है, अब इतना आ गया। अब मान लो जैसे उसकी 100 रुपये की इनकम थी, उसकी 5% वो दे रहा है यात्रा में, तो बचा कितना, 95 बचा, 95। ठीक है, 95 रुपये बचे। अब बचेगा 20%, 95 का 20% भोजन में खर्च कर रहा है, 9.5 हो रहा है, इसका 10% और 9 दूनी 18, इसका 19 रुपये हो गया 20%। कैसे हल किया, जैसे हमें निकालना 95 का 20%, 95 इसका 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, 5 से काटा 19 पंजी 95, 19 आया इसका 20%। ठीक है, अब बचे कितने, 95 माइनस 19 कीजिए, आप 95 से 20 घटाते हैं तो बचता कितना है, 75, 75 में 1 जोड़ दो, 76 बचा। ठीक है, यदि उसके पास 76 रुपये बच रहे हैं तो उसकी आय है 100 रुपये। यदि उसके पास, हमने दान इसमें जोड़ दिया, उसके पास यदि 1520 रुपये बच रहे हैं तो उसकी आय कितनी होगी, यदि 76 बच रहे हैं तो तब है उसकी 100 रुपये आय। ठीक है, तो 1 है तो कितने होगी, 1/76। ठीक है, मानिए अब क्या है, जैसे 76 रुपये बच रहे हैं तो उसकी इनकम है 100 रुपये। ठीक है, अब बच कितने रहे, 1520, 1520 मतलब 76 यूनिट का मान दे रखा है 1520, 100 यूनिट का मान निकालो उसकी टोटल इनकम। 76 से ये गया, 75 से ये 2 बार 20 इंटू 100 बराबर 2000। 2000 कौन से ऑप्शन में, ये। कैसे हल किया, देखो क्या है, वो सवाल बता रहा 5% यात्रा में खर्च कर रहा है, माना 100 रुपये थे, 5 किया 95 रुपये बचे। अब 95 का 20% खर्च कर रहा है वो भोजन में, 95 का 20% निकाला, 19 आया, 19 खर्च कर रहा है तो कितने बचे हमारे पास, 76 रुपये बचे। अब 76 में से क्या है, वो 120 रुपये दान में दे रहा है, हम मानते हैं दान नहीं किया उसने, तो उसके पास कितने रुपये बचे, 1520। इस 76 का मान कितना दे रखा है, 1520, तो 1 यूनिट का मान आ गया 20 और 100 यूनिट हमारा टोटल हमने माना था, 100 यूनिट का मान 2000, तो उसके पास स्टार्टिंग कितने पैसे थे, 2000। देखो ये सवाल क्या कहता है, चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितनी % बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। माना 100 रुपये था पहले खर्च, मूल्य कितना घट गया, घट के हो गया 70 रुपये। ठीक है, अब क्या है, उसकी खपत कितनी % बढ़ी जाए जिससे खर्च में 10% की कमी हो। वो ये चाहता है इसकी खपत हो 90 रुपये। ठीक है, 90 रुपये कब होगी, जब ये 70 रुपये हो चुका है, 70 के बाद इसमें 20 बढ़ा देंगे, तो 20 कितने पे बढ़ाएंगे, 20 बढ़ाएंगे 70 रुपये पर, तो ये कितना आ रहा है, 2/7। 2/7 का मान कितना होता है, 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7, तो 2/7 का हो गया 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7 कौन सा है, ये रहा। कैसे किया ये हमने,
कि 30% घटा रहा है, तो उसकी ये कितना हो गई, उसका खर्चा 70 रुपये। उसकी खपत कितनी बढ़ाई जाए, उसकी खपत 70 रुपये की हो रही थी, वो चाहता है 90 की हो, तो खपत मतलब कितनी ज़्यादा चीनी वो खर्च करे, तो इस पर 20 बढ़ाएंगे 70 पे। जब 90 होगा तो 20 कितने पे बढ़ाएंगे, 70 पे। इसका परसेंटेज हम जब निकालेंगे 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से अपन 7, ये 14 से 2/7 और 28 से 4/7% होगा। देखो ये सवाल क्या कहता है, जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात करो। माना जैसे 100 रुपये था वो, ठीक है, मूल्य में 25% कम कर दिया गया तो कितना हो गया, 75, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, इसकी बिक्री कितनी बढ़ गई, 20%। पहले चीज़ बिक रही थी 100 की, 20% बढ़ने के बाद हो गई 120, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, इसमें x% बढ़ गई थी, कितनी परसेंट बढ़ी, 75 से ये हो गई थी 120, तो कितनी बढ़ी, ये 20, ये बढ़ी है 45 बढ़ी। 45 कितने पे बढ़ी है, 75 पे। 75 इंटू 100, परसेंटेज निकालो, 15 × 45, 15 × 5 75, 3/5 का परसेंटेज आप जानते हो 60%। 60% कौन से ऑप्शन में, सी में। कैसे किया, देखो 100 था, 25% कम किया तो 75 हो गया, और बिक्री x% बढ़ी, मगर वो हमें याद करनी है, ये हमें नहीं पता था। बढ़ने के बाद बिक्री में वृद्धि कितनी हुई, 20 की, तो कितनी हो गई, 120। 120 कब होगी ये, जब इसमें क्या है, 45 बढ़ जाएगी। तो 45 कितने पे बढ़ रही है, 75 पे। 45%, 45 का मान निकाल लो, 75 का कितना परसेंट है, 60%। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो x का मान ज्ञात करो। जैसे कोई वस्तु पहले थी 100 रुपये की थी, ठीक है, इसमें इसके मूल्य कम होकर कितना हो गया, 20% से 80 हो गया, ठीक है। अब 80 हो गया तो इसमें 80 में x% की वृद्धि हुई, इसमें x% की वृद्धि हुई, ठीक है। अब x% की वृद्धि होने के बाद क्या हुआ, 60% की वृद्धि हो गई, मतलब ये 160 हो गया। तो 160 ये कब होगा, जब इस 80 में कितने की वृद्धि होगी, 80 की वृद्धि होगी। तो 80 में 80 की वृद्धि होगी तो 80 का 80 कितना परसेंटेज होगा, काटो 1 बराबर 100% होगा। इसमें 100% की वृद्धि करेंगे तब 160 होगा। 100 कौन से ऑप्शन में, सी में। कैसे किया, देखो क्या है, 20% की कमी हो रही थी तो 80 हो गया, ठीक है। और 80 में क्या है, कितने परसेंट की वृद्धि हो कि उसकी आय 60% वृद्धि, 100 में 60 की वृद्धि करेंगे तो 160 होता है, मगर क्या है, इस 80 में कितने की वृद्धि करें, जो 80 में यदि 80 की वृद्धि करेंगे तब 160 होगा, और किसी संख्या का वही मान उसका 100% होता है, तो डायरेक्ट ये भी हल करने की जरूरत नहीं है, 100%। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये लीटर से बढ़कर 75 रुपये लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना % कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% बढ़े। मतलब 60 रुपये लीटर आ रही थी, 75 रुपये लीटर हो गई। अब वो क्या कह रहा है, केवल वो 10% और बढ़ा सकता है उसके खर्च को, तो उसके जो लीटर के जो खपत है उसमें कितना कमी करे वो, ठीक है। तो जैसे थी, पहले थी 60 रुपये, 60 से बढ़ के कितनी हो गई, 75, ठीक है, 75 हो गई। अब वो क्या कह रहा है, केवल 10% बढ़ा सकता है खर्चे को। 60 का 10% होता है 6, मतलब 66 तक तो वो वहन कर सकता है। तो 66 रुपये ये पेट्रोल लेगा तो ये कितना कमी करेगा, इसमें कितनी कमी करेगा, कितने रुपए की कमी हो रही है, 75, ये 9 रुपये की, 9 रुपये की कमी कर रहा है। ये कितनी कमी कर रहा है, 9 की कमी कर रहा है। 9 की कमी कितने पर कर रहा है, 75 पर। परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ये 25 और ये 20, ये 15 बार गया और ये आपका 20 बार गया, ये 15 से, फिर ये 4 बार और ये 3 बार, 3 से ये 3 बार, 3 चौक 12%, मतलब 75 में 12% की कमी करेगा
तब उसका खपत है केवल 10% बढ़ेगा, 12% ये रहा। कैसे हल किया? देखो इसको क्या परसेंटेजों से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, मगर हमें ऐसे नहीं करना, हमें ये अपनी कॉमन हिसाब से ही करना है। माना 60 रुपये खर्च कर रहा था 1 लीटर पर, वो 75 रुपये लीटर हो गया। अब वो कह रहा है कि भाई मैं तो क्या 10% तक बढ़ा सकता हूँ अपने खर्चे को, तो 60 का 10% निकाला 6 आया, तो ये कितना 66 रुपये तक वो खर्च कर सकता है। तो कितने की कमी करेगा 66 बनाने के लिए? 75 में 9 की कमी करेगा। तो 9 75 का कितना परसेंटेज है ये निकाल दो। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे हल करते हैं। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है और व्यय में केवल 10% बढ़ता है, तो खपत में कितने परसेंट कम? मतलब चीनी में 30% की वृद्धि कर दी तो खर्चा भी उसका 30% बढ़ना चाहिए था, और खर्चा क्या है केवल 10% बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो चीनी खर्च करता था उसकी मात्रा में उसने कमी कर दी। कितनी की कमी, ये हमें निकालना है। तो माना 100 रुपये की चीनी पहले खर्च करता था, 30% वृद्धि से ये कितने की हो गई? 130 रुपये की। और एक्चुअल में उसकी कितनी हुई है? 110 रुपये की। अब उसने कमी कितने की 20 रुपये की कमी की इस पे, तो 20 रुपये की कमी कितने पे? 130 पे। तो परसेंटेज निकालो कितना आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये बचा 2 से अपॉन 13। ठीक है, क्या है? 13 एकम 13, और ये बचा कितना? 7, 13 पंजे 65, बचा कितना? 5, 13 39, कितना बचा? 11। 15.3 कहाँ है? 15.3 ये है। कैसे किया हमने? चीनी का 100 रुपये था, वृद्धि कितनी होगी? 30, तो चीनी का मूल्य हो गया 130, और वो कह रहा है व्यय में केवल 10% बढ़ रहा है। तो व्यय कितना बढ़ रहा है? 10। 110 कब बढ़ेगा? यदि इसमें 20 रुपये की कमी कर देगा तब 110 होगा। तो सवाल के हिसाब से 20% का मान हम निकाल लेते हैं 130 पे, कितना आएगा? 15.3%। 15.3% की कमी करेगा तो उसकी जो टोटल व्यय है उसमें 10% की वृद्धि होगी।